नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भैया हेल्थ एंड हार्मोनी विथ मेलोडी में आपका स्वागत है। फिटनेस के साथ म्यूजिक का तड़का, इसे अच्छा क्या सकता है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं कि डेड लिफ्ट कैसे लगाएंगे। डेड लिफ्ट लगाने के लिए आपको क्या क्या करना सबसे ज़रूरी है और कौन कौन सा इक्विपमेंट आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं डेड लिफ्ट लगाने के पहले का वार्म अप क्या होना चाहिए। तो डेड लिफ्ट लगाने के पहले सबसे पहले आपको 3 वार्म अप करना जरूरी है, जिससे आपको कोई भी तरह का इंजरी नहीं होगा और डेड लिफ्ट में फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले आपको एक वार्म अप करना होगा जिसमें आपका नी का वार्म अप होगा। नी का वार्म अप के लिए आपको अपने दोनों हाथ बिना नी को मोड़े हुए ये नीचे बिना नी बेंड किए हुए अंगूठा तक जाएंगे और उसके बाद नी को बेंड करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बेंड करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बेंड करेंगे, फिर खोलेंगे। इस तरह से हम लोग 15 से 20 रिपीटेशन करेंगे। एक हो गया नी का वार्म अप। उसके बाद दूसरा अब अपने कमर के लिए करेंगे। कमर के लिए एक्सरसाइज करने के वार्म अप करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हाथ रख के सिंपल सा है, बटक को पीछे करेंगे, फिर उतना ही आगे करेंगे, फिर इसको पीछे करेंगे, उतना ही आगे करेंगे। इसे बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा वार्म अप है। पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, पैर को जमा के रखेंगे। इसको भी 15 से 20 रिपीटेशन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग हाथ को ऊपर करके, तीसरा वार्म अप है, हाथ को ऊपर करके पीछे के साइड झुकेंगे जितना कमर को बेंड कर सकते हैं। फिर उसी तरह से बिना हाथ के बेंड किए हुए आगे की तरफ झुकेंगे, आगे की तरफ जितना ज़्यादा झुक सकते हैं, अंगूठा तक यहाँ पे। फिर उसी तरह से बिना नी को बेंड किए हुए इसको वापस पीछे की तरफ जाएंगे और फिर वापस आगे की तरफ जाएंगे। इसका हम लोग 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। तब इससे क्या होगा, आपका नी, कमर, शोल्डर, बैक, सब कुछ आपका सबका वार्म अप हो जाएगा। जिसके बाद आप बिल्कुल तैयार हैं डेड लिफ्ट करने के लिए। तो डेड लिफ्ट करने के लिए सबसे पहले अगर आपके पास बेल्ट अवेलेबल है तो आप बेल्ट जरूर लगा लीजिए। अगर ज़्यादा वेट यूज़ करते हैं तब, हल्का वेट के लिए ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम बेल्ट लगा लेते हैं। तो बेल्ट को बिल्कुल टाइट, यहाँ पे बेल्ट को बिल्कुल टाइट लगा लेंगे। जिस भी तरह का बेल्ट है आप लोग ले सकते हैं। बेल्ट लगा लेने के बाद आपको ध्यान रखना होगा अपने पैर का पोजीशन पे और शोल्डर के पोजीशन पे और हाथ के पोजीशन पे। सबसे पहले तो आप स्क्वाट पोजीशन में ऐसे बैठेंगे, स्क्वाट पोजीशन कहते हैं इसको। इस पे ध्यान रखेंगे कि जो पैर का चौड़ाई है आपके कमर के बराबर होगा। जितना कमर का आपका चौड़ाई है उसी के लगभग 1-2 अंगुल आगे पीछे रह सकता है, ज़्यादा ही रखना चाहिए पैर का चौड़ाई। इसको ऐसे बेंड रखेंगे और रड को हम लोग कहाँ से पकड़ेंगे, रड इसमें ओलंपिक साइज रड रहेगा जो कि 6 फीट का होता है। एक छोटा रड भी होता है, उसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट होगा ओलंपिक साइज। अब रड के थोड़ा सा आगे बैठ के अपने कमर के साइड से थोड़ा सा बाहर रड को हम लोग दोनों साइड बराबर पोजीशन में पकड़ लेंगे। अब बिल्कुल ऐसे नहीं बैठ जाना है कि एड़ी उठा के नहीं बैठना है। ये हम लोग को पैर को फ्लैट पोजीशन में रख के बैठना है। तो पैर को फ्लैट पोजीशन में रखेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जब आप डेड लिफ्ट कर रहे हो तो आप शूज़ कौन सा पहनेंगे। या तो आप खाली पैर कीजिए और नहीं तो शूज़ आप पीटी शूज़ पहन सकते हैं। पीटी शूज़ में क्या होता है कि बिल्कुल फ्लैट नीचे का सोल रहता है, और स्पोर्ट्स शू में क्या होता है कि हल्का हिल रहता है। हिल रहने के कारण क्या होगा, आपका नी थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, जिसके कारण बॉडी वेट आगे की तरफ झुक सकता है, जो कि ज़्यादा वेट में प्रॉब्लम होगा, कम वेट में भी बैलेंस खराब हो सकता है। तो ये तो हो गया
डेड लिफ्ट के पहले का सावधानी। तो अभी हम लोग थोड़ा वेट कम कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो खाली रट पे कर सकते हैं, खाली रट पे कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे अपने जरूरत के हिसाब से वेट बढ़ाइएगा। तो अभी हम लोग कम वेट लेके कर रहे हैं। इसका पोजीशन इस तरह से स्क्वाट पोजीशन में आ गए और रड को बराबर मात्रा में पकड़ लिए। तो रड को पकड़ने का भी दो पोजीशन है। एक होता है न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल पोजीशन में क्या होगा कि हाथ को दोनों एक साइड ही रखेंगे, और एक होता है जिसमें एक हाथ को उल्टा साइड से पकड़ सकते हैं, एक हाथ को सीधा साइड से। लेकिन ज़्यादा बेस्ट होगा कि दोनों हाथ को न्यूट्रल पोजीशन में ऐसे रखेंगे, इससे आपका दोनों मसल्स पे बराबर प्रभाव पड़ेगा। उल्टा रखने से क्या होता है कि एक साइड का मसल्स में इंजरी हो सकता है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा वेट रहता है तो एक साइड इधर पकड़ लेते हैं, एक साइड इधर पकड़ लेते हैं। और कभी भी कोई भी एक्सरसाइज कीजिए तो वेट लिफ्टिंग बॉडी के दोनों हिस्सा पे बराबर मात्रा में पड़ना चाहिए, नहीं तो आपको बैलेंस बराबर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होगा ही होगा। चलिए तब वेट डेड लिफ्ट स्टार्ट करते हैं। हम जैसा पोजीशन बताए थे, पैर को बिल्कुल जमीन से सटा के पोजीशन ले लिए, रड को पकड़ लिए, और जब रड को उठाएंगे तो बॉडी से बहुत नज़दीक रखेंगे, बॉडी से बहुत दूर नहीं रखेंगे, नहीं तो क्या होगा कि आगे वेट बढ़ने का चांस रहता है और गिरने का चांस रहेगा और इंजरी हो सकता है। अब हम लोग चलिए स्क्वाट पोजीशन में आ गए, इसको उठा लिए। इसको उठाएंगे तो चेस्ट आगे की तरफ रहेगा और कमर आपका पीछे की तरफ रहेगा, ये पोजीशन रहेगा। अब वापस नीचे रखते समय हाथ को कहीं से बेंड नहीं करेंगे, कमर को सिर कहीं से बेंड नहीं करेंगे, और शोल्डर को हम लोग कहीं से बेंड नहीं करेंगे। कमर ये नी हल्का सा बेंड होगा, इसमें ऐसे आगे रखेंगे, फिर ऊपर हाथ को कहीं से बेंड नहीं करेंगे, और रड को आगे नहीं रखेंगे, बिल्कुल बॉडी सटा के नीचे रख के छोड़ना नहीं है। इतना ले गए, उसी स्पीड में ऊपर आ गए। तो जितना आपका काउंटिंग है वेट कम रखिए, लेकिन क्वांटिटी अगर बढ़ा लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। वेट ज़्यादा रखनी है, क्वांटिटी नहीं है, तो उसमें कोई खास फायदा नहीं होगा, सिर्फ मसल पेन ज़्यादा होगा। इस तरह से आप लोग 10 से 15 रिपीटेशन कर सकते हैं। फिर अगला सेट के लिए अब वेट अपना जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। चलिए वेट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब इसके बाद फिर सेम पोजीशन। तो वेट बढ़ाने को हो सकता है कि जैसे पिछले बार 15 किए थे, इस बार 10 ही होगा, लेकिन मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना करिएगा। फिर से वही पोजीशन, स्क्वाट पोजीशन देख लीजिएगा। मेरा पोस्चर किस तरह का रहेगा, पोस्चर पे ध्यान दीजिएगा। अगर बोलने में नहीं समझ में आ रहा है तो आप पोस्चर को ध्यान देखिएगा कि पोस्चर मेरा कैसा है डेड लिफ्ट उठाते समय और उसको वापस रखते समय। तो देखा दोस्तों आपने, इसमें पोस्चर किस तरह का था, बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट, नी और कमर हल्का बेंड हो रहा है, हाथ शोल्डर कहीं से किसी तरह का बेंड नहीं होगा, मान के चलिए जैसे लॉक हो चुका है, और सिर्फ आपको अपने कमर के जोर पे और नी के जोर पे आपको वेट उठाना है। इसका 3 से 4 रिपीटेशन आप लोग कर सकते हैं, और सप्ताह में 1 या 2 दिन इसको अपने रूटीन में जरूर रखिए। और ध्यान रखिएगा कि जरूरत से ज़्यादा वेट बिल्कुल भी ना उठाएं। ऐसा नहीं कि जिम में गए तो हम कोई 50 किलो उठा रहा है
और आप बिगिनर हैं और आप भी ज़बरदस्ती 50 किलो उठा लिए, उठाने का उठा लीजिएगा, उसको रख भी दीजिएगा, ज़बरदस्ती 3 से 4 बार रखिएगा। होता क्या है कि रख नहीं पाते हैं तो वही पटक देते हैं या खुद झुक के गिर जाते हैं। तो उससे एक दिन कर लीजिएगा, दूसरे दिन आने पाएगा जिम। तो इसलिए वहाँ पे बिल्कुल कंपटीशन नहीं, कंपटीशन सिर्फ खुद से होगा, दूसरे से नहीं। क्योंकि वो 2 साल से आ रहा है, 10 साल से आ रहा है, आप अभी 1 महीना हुआ आपका। तो वहाँ पे आप सिर्फ अपना कैपेसिटी के हिसाब से वेट उठाइएगा, कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे डेड लिफ्ट हो चाहे कोई। और डेड लिफ्ट जितना असरदार है उतना खतरनाक भी है। अगर आप का कैपेसिटी 10 किलो का है और आप 50 किलो उठा लिए तो कमर में ऐसा भयानक इंजरी हो जाएगा कि दूसरे दिन आप उठ भी नहीं पाइएगा। इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वेट अपने कैपेसिटी के हिसाब से उठाइएगा। धीरे धीरे तो आपका प्रैक्टिस होगा, वेट बढ़ ही जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग एंजॉय कीजिए, अपने रूटीन में ये एक्सरसाइज जरूर डालिए। ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है और 1 या 2 दिन अपने रूटीन में डालिए, इसको फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपका कैपेसिटी बॉडी का कितना बढ़ता है, कितना फायदा मिलता है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा सा अपील है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप लोग जल्दी जल्दी मिल सके और हमें भी थोड़ा सा नया नया वीडियो बनाने में थोड़ा उत्साह बढ़ता है। ठीक है, तब तक नेक्स्ट वीडियो में आने तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।